द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में 15 मई तक लगे मिनी लॉकडाउन के विरोध में व्यापारियों का गुस्सा फूट रहा है। सोमवार को पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान अनिल बांसल के नेतृत्व में बरनाला के व्यापारियों ने सदर बाजार क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि सरकार उन्हें परेशान कर रही है। कोरोना संकट के चलते पहले ही कारोबार का नुकसान हो रहा है, अब सरकार की नई गाइडलाइंस उन्हें और परेशान कर रही है। इस दौरान व्यापारियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां विभिन्न किसान संगठन धरना लगाए बैठे हैं, पुलिस उन्हें कुछ नहीं कह रही, परंतु व्यापारियों की दुकानें जबरदस्ती बंद करवाई जा रही हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू मिनी लॉकडाउन की बजाय फुल लॉकडाउन के पक्ष में हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि पंजाब में लॉकडाउन लगा देना चाहिए क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। लॉकडाउन 10 दिन के लिए होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाकर ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मान्यता प्राप्त व येलो कार्ड होल्डर पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्करों में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला आज बैठक दौरान लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से कोविड दौरान पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को हर एक खबर मुहैया करवा रहे हैं। उन्होंने पावर कर्मियों को भी फ्रंट लाइन वर्करों के दायरे में लाने के लिए कहा। पंजाब में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करके फिल्म शूटिंग का एक और मामला सामने आया है। रूपनगर के मोरिंडा की शुगर मिल में शूटिंग करने पहुंची अदाकारा उपासना सिंह विवादों में घिरी हैं। वे यहां फिल्म की शूटिंग करने पहुंची थी, तभी प्रशासन को भनक लग गई। मौके पर गई पुलिस की टीम को अदाकारा उपासना सिंह की कास्ट फिल्म शूटिंग की मंजूरी नहीं दिखा सकी। पुलिसकर्मी मौके से वीडियो बनाकर ले गए हैं। पुलिस ने अभी आगे की कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए तथा स्कूलों में बढ़िया बुनियादी ढांचा मुहैया करवाने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला की अगुवाई में विभाग द्वारा 13,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा चुका है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में दाखिला भी बढ़ा है। चालू स्तर 2021-22 के दौरान पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 12,976 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदला जा चुका है। शिक्षा मंत्री सिंगला ने यह प्रोजेक्ट लागू करने के लिए सितंबर 2019 में स्मार्ट स्कूल नीति प्रारंभ की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे से इनकलाबी बदलाव लाना था। इतने कम समय में प्रदेश के लगभग 13,000 स्कूलों के 41,336 कमरों को स्मार्ट क्लासरूम में बनाया जा चुका है, जो कि शिक्षा सुधार की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सार्थकता को सिद्ध करता है। श्रोमणी अकाली दल महिला विंग की जिला महासचिव जसविंदर कौर जस्सी के घर से बरामद हेरोइन के मामले में जारी जांच में लगातार परतें खुल रही हैं। जिला पुलिस की ओर से जस्सी की कांस्टेबल बेटी गुरजिंदर कौर गोपी का रिकॉर्ड चेक किया गया तो जांच में सामने आया है कि वह अपनी मां के साथ हेरोइन की तस्करी में शामिल थी। पुलिस को शक न हो इसलिए वह खाकी वर्दी पहनकर हेरोइन की डिलीवरी पहुंचाने जाती थी। बता दें कि एसटीएफ की टीम ने 20 अप्रैल को शैयद नेत्री और उसके तीनों साथियों को 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन, 70,000 की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मोहाली में केस दर्ज किया गया है। पंजाब के मोगा जिला स्थित बधीन कला थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी लोपो प्रभारी एएसआई सतनाम सिंह ने आज सुबह अपने बेटे गुरप्रीत सिंह को आखिरी मैसेज किया। कहा, बेटा यह मेरा अंतिम मैसेज है। मैं वहां के उच्च अधिकारियों से बहुत परेशान हूँ, इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। बेटे ने परेशानी जानने की कोशिश की लेकिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। चौकी तक बेटा पहुंचा तो पता चला कि पिता ने खुद को गोली मार ली है। गंभीर हालत में चौकी प्रभारी को मथुरा दास सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पत्नी गुरदीप कौर का कहना है कि बधीन कला थाना प्रभारी हर महीने 50,000 रुपए की राशि उससे मांगता था। इस कारण परेशान होकर उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन घटना के संबंध में अभी पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज नरोट जैमल सिंह में श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पणा की अध्यक्षता में ऑनलाइन लेखन प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें 20 कॉलेजों के करीब 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रिंसिपल अर्पणा ने बताया कि लेख मुकाबलों में विद्यार्थियों द्वारा पंजाबी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया और गुरु जी के जीवन एवं शिक्षाओं पर विचार पेश किए गए। नशा करते पकड़े गए पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुच्चा सिंह लंगा के छोटे बेटे प्रकाश सिंह को जेल भेज दिया गया है। बता देंगे प्रकाश को धारीवाल पुलिस ने 4 अन्य लोगों सहित हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। सभी पर मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान जांच अधिकारी गुरबचन सिंह ने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके सिविल अस्पताल गुरदासपुर में मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए हैं। सतिंदर सिंह चौहान डीसीएफए को पंजाब स्टेट अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन की वर्चुअल मीटिंग के द्वारा प्रधान नियुक्त किया गया। वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हुए इस चयन में एसोसिएशन के 150 से अधिक सदस्यों द्वारा भाग लिया गया
और एसोसिएशन द्वारा बीते वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। मीटिंग के दौरान समूह सदस्यों ने सर्वसम्मति से सतेंद्र सिंह चौहान को पंजाब स्टेट अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रधान चुनने के साथ साथ अपनी कार्यकारिणी चुनने के भी अधिकार दिए। अब खबरें होशियारपुर से। किसी भी परेशानी या दिक्कत को मेरे ध्यान में लाया जाए, मेरी कोशिश उसे दूर करने की होगी। यह संदेश डॉक्टर राजकुमार विधायक चब्बेवाल ने अपना हलका वासियों को दिए। उक्त समय वे 23.26 लाख रुपए की लागत से फुलगाना से भुंगरनी तक बनाई जा रही सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्य करवाने में कभी देर भले ही हो सकती है, पर जब कोई पेंडिंग कार्य या समस्या हल नहीं हो जाती, उनका पूरा ध्यान उसी तरफ रहता है तथा उसके लिए निरंतर कोशिश करते रहते हैं। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। अगर अदालतें ना हो तो पुलिस सत्ताधारियों के इशारों पर किसी को भी मुजरिम बनाने में कसर नहीं छोड़ती। पुलिस सत्ताधारियों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। यह विचार जिला संघर्ष कमेटी की मीटिंग में जिलाध्यक्ष करमवीर बाली ने कहे। करमवीर बाली ने कहा कि उन्होंने टूटी सड़कों के कारण नगर निगम के विरुद्ध रोष मुजाहरा किया था। पुलिस ने उनकी आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस दौरान बाली अपने साथियों सहित एसएसपी से मिले, परंतु इंसाफ न मिलता देख उन्होंने अपनी पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की, जिस दौरान माननीय हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को डिसमिस कर दिया है। क्लासिकल क्लब हरिनगर के वरिष्ठ सदस्य हरीश कौंडल का आज हृदयाघात से निधन हो गया। उनके निधन पर क्लब से जुड़े तमाम सदस्यों, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा उनके सहपाठी नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा ने गहरा दुख प्रकट किया है। उनका अंतिम संस्कार कांगड़ा के समीप उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। बीएसएनएल एक्सचेंज रेलवे मंडी में पीजीएम हेमंत कुमार माही की अगुवाई में आरटीपीसीआर टेस्ट संबंधी विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला सेहत अधिकारी डॉक्टर लखवीर सिंह ने अपनी टीम सहित पहुंचकर टेस्ट किए और सभी को कोरोना से बचाव संबंधी अपनाई जा रही सावधानियों का और भी सख्ती से पालना करने की प्रेरणा दी। इस दौरान 70 से अधिक कर्मियों के सैंपल लिए गए। कोरोना काल के प्रारंभ से ही बीएसएनएल कर्मचारी भी दूर संचार सेवाओं को निर्विघ्न रखने के लिए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और ऐसे में इनकी सेहत का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस के कारण दिन ब दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। सेहत के लिहाज से गंभीर होती स्थिति को देखते हुए जिला पुलिस प्रमुख नवजोत सिंह माहल ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरी काम के घर से ना निकले, वे घरों में सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट को देखते हुए सभी को पूरी गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना वजह घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा हिदायतों की उल्लंघना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर अपनीत व्यास ने कहा कि जिले में कोविड के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से जहां अलग अलग पाबंदियां लगाई गई हैं, वहीं लोगों तक सही उपचार समय पर पहुंचे, इसके लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। इस संबंधी जिले में लगातार कोरोना टेस्टिंग व वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, जिसका जिला वासियों को काफी लाभ होगा। डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर अपनीत व्यास ने कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सेवा केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है और 31 मई तक सेवा केंद्र सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा केंद्रों के स्टाफ व कामकाज के लिए आने वाले नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेवा केंद्रों में जमा करवाई जाने वाली फीस की अदायगी भी डिजिटल माध्यम से होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सेवा केंद्रों में सेवा लेने के लिए अब अग्रिम मंजूरी लेना अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि बिना अपॉइंटमेंट किसी भी आवेदक को सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। सामाजिक संघर्ष पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह हीर ने बयान जारी करते हुए बताया कि 4 प्रदेशों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा की वोटों की गिनती के बाद जो जनादेश सामने आया है, वह केंद्र की भाजपा मोदी सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों के विरुद्ध एक स्पष्ट संदेश है तथा इसके साथ ही मोदी सरकार का सिर चढ़कर बोल रहा अहंकार भी टूट गया है। इस जीत ने यह भी सख्त संदेश दिया है कि भाजपा की भारत विरोधी, किसान, मजदूर, मुलाजिम, गरीब जनता, छोटे व्यापारी विरोधी नीतियों का जनता सख्त विरोध करेगी तथा केंद्र सरकार की धक्केशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा 15 दिनों के लिए लगाए गए लॉकडाउन से स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो सकती है, क्योंकि लोगों को कोरोना वायरस से इतना डर नहीं लग रहा जितना भूख और बेरोजगारी से लगता है। इसलिए सरकार को पूर्ण लॉकडाउन के स्थान पर कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हर वर्ग अपना कामकाज भी कर सके और कोरोना से भी बचा रहे। यह बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव ब्रह्म शंकर जंपा ने कही। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जरूरी वस्तुओं में मोबाइल रिपेयर करने वालों को शामिल करके सरकार ने कौन सी राहत दी है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज एक एक घर में 2-2, 4-4 मोबाइल है और मोबाइल के बिना लोगों को काम चल सकता है।
लेकिन बिना काम के लोगों के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए सरकार से अपील है कि वो अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचे और जनता को राहत देने वाले फैसले लागू करे। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिलाधीश अपनीत रियात, एसएसपी नवजोत सिंह महल एवं सहायक एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अवतार सिंह कंग के मार्गदर्शन में डीएसपी माधवी शर्मा ने आज थाना सदर के एसएचओ तलविंदर सिंह के साथ क्षेत्र के कई भागों में नाकाबंदी करके बिना किसी कारण घूम रहे लोगों के चालान काटे। इस दौरान उन्होंने 50% से अधिक सवारियां बसों में बिठाने वाले बसों के भी चालान काटे। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर में दाखिल होने वाले स्थानों पर विशेष नाकाबंदी करवाई तथा उन्हें आदेश दिया कि ऐसे वाहन जिनका शहर के साथ कोई संबंध ना हो उन्हें शहर के भीतर एंटर ना करने दिया जाए तथा वह रिंग रोड के बाहर से ही निकाल दिया जाए। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। भारत में हर दिन 3 लाख से अधिक नए कोरोना वायरस मामलों की सूचना मिल रही है और देश बुरी तरह महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कई राज्यों में अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन और बेड की कमी है। लोग ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं। इसी दौरान भारतीय अमेरिकी अरबपति व्यवसायी विनोद खोसला ने भारत में अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर सन माइक्रो सिस्टम के सह संस्थापक खोसला भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगातार मदद कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान हालात बेकाबू हुए तो पूरी दुनिया से भारत की मदद के लिए हाथ बढ़े। अमेरिका से लेकर यूरोप और दक्षिण एशिया तक से भारत के लिए मदद आनी शुरू हो गई। इसी बीच वैश्विक दवा निर्माता फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बोर्ला ने कहा कि कंपनी अपने अमेरिका, यूरोप और एशिया स्थित वितरण केंद्रों से 7 करोड़ डॉलर यानी करीब 510 करोड़ रुपए की दवाएं भारत के लिए भेज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं। बता दें कि इस मीटिंग से पहले यूके भारत को 1000 वेंटिलेटर भेजने की तैयारी में है। इस मीटिंग से दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। मीटिंग में दोनों नेता रोड मैप 2030 को लॉन्च करेंगे। देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए नया आशियाना मई से दिसंबर 2022 के बीच बनकर तैयार हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह जानकारी दी है। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञों की ओर से प्रोजेक्ट को सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब यह बिल्डिंग अगले साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत 13,450 करोड़ रुपए है। भारत और पाकिस्तान ने इस साल 25 फरवरी को अपने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। महज 2 महीने के अंतराल के बाद पाकिस्तान ने आज सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बिना किसी उकसावे के फायरिंग की। बीएसएफ के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 6:15 बजे पाक रेंजर्स ने रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ कर्मियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की, लेकिन बीएसएफ जवानों को कोई चोट नहीं आई। बंगाल में ममता बनर्जी भले ही सियासी दंगल जीत गई, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा सकी। कल देर रात चुनाव आयोग ने नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के जीतने का ऐलान किया, तो वहीं आज सुबह नंदीग्राम में कई घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई। भाजपा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड में सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसका ऐलान किया है। बता दें, कोरोना काल में मीडिया कर्मी भी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उन्हें भी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घोषित करना तारीफे काबिल है। बिहार में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ साथ गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल कर सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनका टीकाकरण करवाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली बार पतंजलि से 80,000 लीटर शुद्ध जूस की पैकिंग करवाई है। एचपीएमसी के पास अभी तक सिर्फ छोटे टेट्रा पैक में जूस पैकिंग की मशीनें ही उपलब्ध हैं। अब चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सेब का शुद्ध जूस बेचा जाना है। बड़ी पैकिंग में जूस की आपूर्ति भारतीय रेलवे को भी की जानी है। एचपीएमसी का 1 लीटर के टेट्रा पैक में ट्रायल के लिए सेब जूस हफ्ते के भीतर बाजार में उतारा जा रहा है। पतंजलि ने 80,000 पैकेट तैयार कर एचपीएमसी को भी सौंप दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में एक निजी अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना मरीज को मृत बताकर परिवार को किसी और का शव थमा दिया। परिजन चंबा घाट शमशान घाट में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करने लगे तो मृतक का सामान देखकर उन्हें शक हुआ। जब मृतक का मुंह देखा गया तो शव किसी और का निकला। इसकी जानकारी परिजनों ने तुरंत अस्पताल प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि जिस मरीज को मृत बताया गया है वो जिंदा है और अस्पताल में ही है।
यह जानकर मरीज के परिजनों ने खूब हंगामा किया। कांगड़ा जिले के विकास खंड परागपुर के तहत पड़ते बेई गांव में रविवार रात को एक घर के कमरे और पशुशाला में आग लग गई। घटना में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। वहीं पशुशाला में बंधे पशुओं को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान एक बकरी बुरी तरह से झुलस गई। आग कैसे लगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पूरे जम्मू शहर को पुलिस ने कंटीली तारों से जकड़ दिया है, लेकिन कई जगहों पर ये कंटीली तारें हादसा का कारण भी बन रही हैं। इस समय पुलिस ने लगभग हर उस गली रास्ते पर कंटीली तारों को लगा दिया है जहां से अक्सर लोगों का आना जाना होता था, लेकिन स्टील की ये कंटीली तारें ना तो रात को और ना ही दिन को कुछ दूर से नजर आती हैं, जिस कारण कई वाहन सवार, जिनमें 2 पहिया वाहन सवार शामिल है, फंस रहे हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।